यानी दोनों कामा के अंदर का जो भाग है ये यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, ठीक है, और ये रिपोर्टेड स्पीच जो है ये पास्ट टेंस में होगी, तो आप जो है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, आज इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आपको बहुत ही आसानी पूर्वक समझाने का प्रयास करूँगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आपसे हमने कहा कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट में होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पास्ट में होना चाहिए, और रिपोर्टेड स्पीच यानी दोनों कामा के अंदर का जो भाग है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। तो ये सभी रूल्स लगेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब है तो ही रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है तो हम ही लिख देंगे, ठीक है, ही को हम ही लिख देंगे। और जो सैड टू दिया गया है, यहाँ पर सैड टू दिया गया, ठीक है ना, तो सैड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक। और जो मी ऑब्जेक्ट है इसे हम मी लिख लेंगे। इतना समझ में आया। फिर कामा और इन्वर्ट कामा को हटा करके यहाँ पर दैट कंजक्शन जोड़ देंगे, ठीक। और फिर उसके बाद देखिए, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है यू है, ठीक है, और यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और आपको पता है कि जब यू सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट में बदलता है। किसके ऑब्जेक्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, मी है। तो यू को जब मी में लाएंगे तो सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। और ये अब देखिए, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच का, तो जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जब आप बदलेंगे तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। मतलब क्या करना है आपको है कि यदि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है ये वाला भाग, यदि दोनों कामा के अंदर वाला भाग यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो जब इनडायरेक्ट आप बनाएंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा तो ये किस में बदला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो देखिए, ही जो सब्जेक्ट है उसे हम ही लिख देंगे, सैड टू की जगह टोल्ड लिख देंगे, मी की जगह मी लिख देंगे, ठीक है। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लगा देंगे, ठीक। अब यू क्या है, सब्जेक्ट है, और कौन सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट मी है तो मी में लाएंगे तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अभी हमने कहा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। बाकी सब गोइंग टू स्कूल विथ, यहाँ तक सही है। अब यहाँ देखिए, यू के साथ अपना के लिए योर लगा है ना, तो अब यहाँ आई था सब्जेक्ट, आई के साथ अपना के लिए क्या लग जाएगा, माई ब्रदर हो जाएगा, यहाँ पर योर ब्रदर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया सी सैड टू अस, उसने हमसे कहा कि आई एम रीडिंग अ नॉवेल, ठीक है। तो सी को हमने सी लिख दिया, सैड टू को टोल्ड में बदल दिया, अस को हमने अस कर दिया, ठीक है। कामा नोट कामा की जगह हम दैट कर देंगे। आई इसमें क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और जब फर्स्ट पर्सन होता है तो ये सब्जेक्ट में बदलता है, तो सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो सी का हम यहाँ लाएंगे तो सी हो जाएगा, ठीक है। और ये आई एम रीडिंग ए नावल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा तो सी के साथ क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, सी वाज रीडिंग ए नावल, ठीक है। एक बात फिर ध्यान समझिए, हमने कहा है कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये कामा के इधर वाला भाग यदि पास्ट में होगा और रिपोर्टेड स्पीच यानी दोनों कामा के अंदर का भाग यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में होता है क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगता है, प्लूरल के साथ वर लगता है, और आई के साथ भी वाज का प्रयोग होता है, ठीक है। और कामा इनवर्ट कामा को हटा करके दैट कंजक्शन हम जोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन, दिया राधा सैड वी आर सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। यदि सैड सिर्फ दिया गया है, टू नहीं दिया गया है, ठीक है। अगर सैड टू रहता है तो टोल्ड में बदलते हैं, लेकिन सिर्फ सैड यदि रहेगा तो राधा को राधा लिखेंगे, सैड को हम सैड ही लिख देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कामा इनवर्ट कामा की जगह हम दैट लिख देंगे, हटा करके ये दोनों, ठीक है। और उसके बाद वी क्या है, अब यहाँ देखिए वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट क्या है, राधा, तो वी को राधा में लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा सी, ठीक है। और ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में लगेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस में सी सिंगुलर हो गया तो इसके साथ क्या लग जाएगा, वाज, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी सब मुझसे सेम टू सेम हम लिख देंगे सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, ठीक है। अगला देखिए, अगला दिया गया है कि सी सैड टू मी, सी सैड टू मी कामा इनवर्टेड कामा राजेश इज़ ड्राइविंग ए कार। तो सी को हमने सी लिख दिया, सैड टू को हम क्या करेंगे, टोल्ड बदल देंगे, मी को मी लिख देंगे, कामा इनवर्टेड कामा की जगह दैट लगा देंगे। राजेश थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो राजेश को हम राजेश लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में राजेश के साथ इज लगा है, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा, तो वाज ड्राइविंग ए कार हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगला देखिए, अगला जो सेंटेंस है यहाँ पर दिया है कि शीला सैड टू मी। यदि सैड टू देगा तो सैड टू को टोल्ड बदलिएगा, सिर्फ सैड देगा तो कुछ नहीं बदलना, सैड को सैड ही रख देंगे, ठीक है। तो शीला सैड टू मी, तो शीला को हमने शीला रख दिया, सैड टू को टोल्ड में बदल दिया, मी की जगह मी रख दिया, कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर क्या करेंगे, दैट कर देंगे।
अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। हमने आपको बताया कि जब भी यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी होता है, और जब भी यहाँ आई और वी आएगा तो उसे हम सब्जेक्ट में ले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, फर्स्ट पर्सन दिया गया है। फर्स्ट पर्सन क्या है, आई है। अब आई को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट में लेकर जाएंगे शीला में, तो यहाँ हो जाएगा सी, इसके लिए सी लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ कामा में आप इनवर्टेड कामा में शीला भी कर सकते हैं, ठीक है, कोष्ठक में शीला भी कर सकते हैं। अब उसके बाद ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस बदल जाएगा, तो उसी के साथ क्या लग जाएगा, वाज टीचिंग हो जाएगा। अब यू यहाँ पर दिया गया था, तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में जाएगा मी में, ठीक है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, और यहाँ मी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी ही होता है, ठीक है। तो यहाँ मी ही रहने देंगे और फिर हिंदी लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए, यहाँ दिया है राधे श्याम सैड, राधे श्याम ने कहा सी इज़ वॉशिंग हर क्लोथ्स, तो राधे श्याम को राधे श्याम लिख दिया, सैड को सैड ही लिख देंगे, क्योंकि सैड टू अगर होगा तो टोल में बदलेंगे, सिर्फ सैड है तो सैड लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कामा नोट कामा को हटा करके दैट लिख देंगे, और सी थर्ड पर्सन है, इसे हम कोई चेंज नहीं करेंगे, सी को सी लिख देंगे। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, तो सी के साथ वाज हो जाएगा, वॉशिंग हर क्लोथ्स हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ दिया गया ही सैड टू देम यू आर वॉचिंग ए टीवी, तो ही को हमने ही लिख दिया, सैड टू को टोल्ड में बदल देंगे और देम को देम लिख देंगे, ठीक है। सैड टू की जगह हम टोल्ड लिख रहे हैं बार बार, ठीक है, और देम को देम लिख देंगे। उसके बाद कामा नोट कामा की जगह दैट लिख देंगे। और यू सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट में जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, देम है, तो देम का सब्जेक्टिव केस होता है दे, तो यहाँ देगा दे, और इसके पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा तो दे के साथ क्या लगता है, वर लगता है, और वॉचिंग ए टीवी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दैट कंजक्शन कब लगेगा, एक बात ध्यान रखिएगा, दैट कंजक्शन कब लगेगा, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है, ये रिपोर्टेड स्पीच जो दोनों कामा के अंदर वाला भाग है, यदि ये सिंपल होगा और निगेटिव होगा तब यहाँ हम दैट लगाएंगे, ठीक है। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें आ गया या इम्परेटिव सेंटेंस आ गया तब दैट कंजक्शन नहीं लगेगा, ये भी ध्यान आप रखिएगा, ठीक है।